नमस्कार मेरे किसान भाइयों जी हाँ, पुरानी कहावतें हैं कि रोटी ऊपर घी और नाम के साथ अगर लगा दें जी तो स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। कहावत तो पंजाबी में भी है, 100 दारू ते एक क्यों, 100 चाचे ते एक प्यो। किसान मित्रों, कहावतें तो ये भी बोलती है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकाल लेना चाहिए। जी हाँ किसान भाइयों, आप सही समझ रहे हैं कि घी का भारतीय खाने में एक अलग ही स्थान है। तो आज हम बात करेंगे कि एक छोटा किसान और बड़ा किसान कैसे घी की मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। साथियों, घी सिर्फ ना केवल टेस्ट में ही बल्कि इसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। ऐसा शायद ही कोई घर हो जिसमें घी का यूज नहीं होता और इस बढ़ती पॉपुलेशन के साथ इसकी डिमांड बढ़ने से घी का व्यवसाय करना एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है। बात कर देते हैं रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल में घी बनाने में सिर्फ लगता है दूध जो कि हर गांव और टाउन में इजीली अवेलेबल होता है। साथियों, अब बात कर लेते हैं मशीन्स की। मशीन्स में दूध मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के लिए आपको चाहिए होती हैं कुछ मशीनें, जैसे क्रीम सेपरेटर, मिल्क पैस्चराइजर, क्रीम पैस्चराइजर, बटर मेकिंग मशीन, बटर मेल्टिंग मशीन, प्री स्ट्रैटिफिकेशन टैंक, घी बॉयलर, घी क्लैरिफायर, घी फिलिंग एंड पैकेजिंग मशीन। इन सब मशीनों के अलावा साथियों, आपको कुछ और इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, जैसे क्रीम स्टोरिंग टैंक, घी स्टोरिंग टैंक एंड घी सेटलिंग टैंक इत्यादि। तो ये बात हुई मशीनों और इक्विपमेंट्स की। अब बात कर लेते हैं घी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। प्रोसेस में सबसे पहले दूध को केमिकली टेस्ट करने के लिए सैंपल कलेक्ट किया जाता है। ये पूरा टेस्ट का प्रोसेस तकरीबन 1 घंटे का टाइम ले लेता है। इसके बाद दूध को स्टोरिंग टैंक में शिफ्ट किया जाता है। टैंक में भेजने के बाद मिल्क को पैस्चराइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मिल्क पैस्चराइजेशन मशीन। अब इस पैस्चराइज मिल्क से क्रीम सेपरेट की जाएगी। क्रीम सेपरेटर में डालने के बाद एक बार क्रीम सेपरेट हो गई, उसके बाद उसे फिर से पैस्चराइज किया जाता है और उसको शिफ्ट कर दिया जाता है कंटिन्यूअस बटर मेकिंग मशीन, जिसको कि CBM भी बोलते हैं। साथियों, CBM मशीन से बटर तैयार करने के बाद अब बटर मेल्टिंग मशीन से इस बटर को मेल्ट कर लिया जाता है, यानी पिघला लिया जाता है और इसको बॉयलर में शिफ्ट कर दिया जाता है। बॉयलर से मिलती लगातार हीट से घी को तैयार करके इसे घी प्योरीफायर की हेल्प से साफ कर लिया जाता है। अब इस साफ हुए घी को आप स्टोरिंग टैंक में स्टोर कर सकते हैं, जहां से घी को आप अपनी इच्छा अनुसार पैकेजिंग, यानी कि आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो और 10 किलो जैसी भी पैकिंग आप चाहें इसे पैक कर सकते हैं घी फिलिंग और पैकेजिंग मशीन की हेल्प से। साथियों, आपका घी मार्केट में जाने के लिए तैयार हो गया है। साथियों, अब बात कर लेते हैं कितना एरिया लगता है बड़े प्लांट को बनाने के लिए। तकरीबन 5000 से 6000 स्क्वायर ऑफ लैंड की जरूरत पड़ती है, जबकि एक छोटे लेवल का घी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 2000 से 2500 स्क्वायर फीट में स्टार्ट किया जा सकता है। किसान मित्रों, अब बात कर लेते हैं कितने इलेक्ट्रिसिटी लोड की जरूरत पड़ सकती है ऐसे प्लांट को लगाने के लिए। तो तकरीबन 50 किलोवाट तक के इलेक्ट्रिसिटी लोड की जरूरत पड़ती है ऐसे एक प्लांट को लगाने के लिए। अब अगर बात करें मैन पावर यानी कि लेबर की, तो 10 से 15 स्किल्ड वर्कर और 10 से 15 ही अनस्किल्ड वर्कर जनरली जरूरत पड़ते हैं बड़े प्लांट को लगाने के लिए। एक छोटे स्केल के काम को शुरू करने के लिए कम मैन पावर से भी काम चल सकता है। किसान भाइयों, बात अगर इन्वेस्टमेंट की करें तो लार्ज स्केल में ऑटोमेटिक मशीन से बड़ा प्लांट लगाने के लिए मशीन कॉस्ट और बाकी के फिक्स एसेट की कॉस्ट में तकरीबन 1 करोड़ तक का खर्चा आता है। इसके अलावा तकरीबन 50 लाख की वर्किंग कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको बताएंगे कैसे आप ऐसा लार्ज स्केल प्लांट लगाने के लिए 50% से भी ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट से उनकी स्कीम्स के थ्रू पा सकते हैं। यही नहीं, मेरा छोटा किसान मित्र सेमी ऑटोमेटिक मशीन से स्मॉल स्केल का घी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस 30 लाख तक और उसमें भी गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई स्कीम्स का लुत्फ उठा सकता है। किसान मित्रों, बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। 1 किलो घी की मार्केट कीमत 400 से 450 पर किलो भी लगाएं तो सारी कॉस्ट लगाकर आप 350 से 380 में 1 किलो घी तैयार कर लेते हैं ऐसे एक प्लांट से, जो कि अगर आप एक दिन में 200 किलोग्राम की प्रोडक्शन लेते हैं, जो कि यहाँ से ली जा सकती है, तो आप प्रति किलो घी में 50 रुपये भी बचाएं तो 10,000 रुपये तक का प्रॉफिट एक दिन में ले सकते हैं। बात अगर मार्केटिंग की करें तो घी की डिमांड हर घर में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
और रिटेल और डेयरी शॉप्स में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने के कारण आप अपने प्रोडक्ट को होलसेल रेट में इन रिटेल और डेयरी शॉप्स में बेच सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट को खुद की ब्रांडिंग करके बेच सकते हैं।